जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी भक्तों का आध्यात्म की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कई लोगों की दिनचर्या श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से ही शुरू होती है, पर क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं। ये उस क्रम में लिखी गई हैं जो कि एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। माना जाता है तुलसीदास जी ने चालीसा की रचना मानस से पूर्व की थी और हनुमान जी को गुरु मानकर ही उन्होंने श्री राम को पाने की शुरुआत की थी। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतरी शक्ति तो दे रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे जिंदगी के सूत्र को भी समझ ले तो यह आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएं इसके बाद लिखी गई हैं। श्री हनुमान चालीसा में शुरुआत से लेकर अंत तक कई सफलता के सूत्र हैं। तो आइए जानते हैं श्री हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आध्यात्मिक तथ्य चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। नंबर 1, शुरुआत गुरु से। श्री हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, अर्थात अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। मित्रों, गुरु का महत्व चालीसा के पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा है। जीवन में गुरु नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मैं अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। और आज के दौर में आपका गुरु आपका मेंटोर भी हो सकता है और आपका बॉस भी। और माता पिता को तो पहला गुरु कहा ही गया है। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़े, और अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अगर आपको तरक्की की राह पे आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ अपने से बड़ों का सम्मान करें। नंबर 2, ड्रेसअप का रखे ख्याल। चालीसा की चौपाई है। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, अर्थात आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल है और आपके बाल संवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते तो यह बात आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखें। नंबर 3, सिर्फ डिग्री काम नहीं आती। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, अर्थात आप विद्वान हैं, गुणों की खान है, चतुर भी हैं, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत जरूरी है, लेकिन चालीसा कहती है सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने अनेक गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान जी में तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी। नंबर 4, अच्छा लिसनर बने। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, अर्थात आप रामचरित्र यानी श्री राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में ही नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। नंबर 5, कहाँ कैसे व्यवहार करना है ये ज्ञान जरूरी है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, अर्थात आपने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे से रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय आपने बड़ा स्वरूप धारण किया। कब कहाँ किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। हनुमान जी सीता जी से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले। वहीं जब लंका जलाई तो पर्वत आकार रूप धर लिया। अक्सर लोग ये नहीं तय कर पाते कि उन्हें कब किसके सामने कैसा दिखना है। नंबर 6, अच्छे सलाहकार बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, अर्थात विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए तो वहां विभीषण से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें श्री राम से मिलने की सलाह दे दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। इसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ होना बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। नंबर 7,
आत्मविश्वास की कमी न हो। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही जल्द लांग गए अचरज नहीं। अर्थात राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आपको खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में एक कमी ये भी है कि उनका भरोसा बहुत जल्दी ही टूट जाता है और उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, जबकि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। इसलिए अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। तो मित्रों, ये थे श्री हनुमान चालीसा में छिपे मैनेजमेंट के सूत्र, जिसको आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में हर कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और अब इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।